परिवर्तन तक कर लेते हैं कि चलो ये धर्म में मुझे आत्म सुख नहीं मिला, वो धर्म अपना लूंगा। लेकिन बाहरी चोला बदलने से, बाहरी धर्म परिवर्तन से भीतरी सुख प्राप्त नहीं होगा। जैसे कल्पना करो कि एक डॉक्टर के पास में एक पेशेंट लाया गया है जिसके पेट में बहुत मरोड़े उठ रही है, बहुत दर्द उठ रहा है। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसके हरे कपड़े पे निकाल डाले, पीले कपड़े पहना दिए। पीले कपड़े पहनाने से पेट का दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। फिर पीले कपड़े निकाल दिए, सफेद कपड़े पहना दिए। सफेद कपड़े पहनाने से पेट का दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। पेट का दर्द ठीक होने के लिए पेट की दवाई देना पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से आपका धर्म कुछ भी हो बाहर का, बाहरी धर्म अंदर के धर्म को जागृत नहीं कर सकते। अंदर का धर्म जागृत करने के लिए आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। जब तक आत्मा अनुभूति नहीं होती तब तक आत्मधर्म जागृत नहीं हो सकता। मैं अनेकों देशों के अंदर जाता हूं, अनेकों लोगों से मिलता हूं, तो इस समर्पण ध्यान में अनेकों जाति के, अनेकों धर्म के, अनेकों देशों के, अनेकों रंगों के सब लोग शामिल हैं। और जब उन्हें आश्रम में एकत्र पाता हूं तो ऐसा लगता ध्यान ही एकमात्र मार्ग है, अनुभूति एकमात्र मार्ग है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ में जोड़ती है, सारी सीमाएं तोड़ देती है। सब रंग की सीमाएं, भाषा की सीमाएं, सब छूट जाता है। ऐसे ही एक बार मैं जापान गया हुआ था, तो जापान में कुछ लोगों को ध्यान सिखाया, कुछ लोगों को मेडिटेशन सिखाया। तो बाद में वापस आया तो वहां से मुझे एक ईमेल आया, एक जापानी का ईमेल आया, स्वामी जी आप जाने के बाद में मैं 5-5 घंटे मेहनत कर रहा हूं, 5-5 घंटे प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं लग रहा है। तो उस समय आश्रम के अंदर गरबे का कार्यक्रम हुआ था और उस गरबे का कार्यक्रम में 80 विदेशी लोग शामिल हुए थे जिन्होंने कभी बाप जन्म में गरबा देखा भी नहीं था, लेकिन हजारों लोग गरबा कर रहे थे, वो भी उसमें शामिल हो गए, वो भी गरबा करने लग गए। तो वही उदाहरण मैंने वो जापानी को दिया कि तू ध्यान करने का कोशिश मत कर, ध्यान करने का प्रयास मत कर, ध्यान करने का प्रयत्न मत कर। अगर प्रयत्न करेगा तो अलग थलग हो जाएगा, तू उसमें शामिल हो जा। उसको बताया अभी 80 विदेशी लोग आए थे जो गरबा के अंदर शामिल हो गए और वो भी गरबा करने लग गए। ठीक उसी प्रकार से तू ध्यान में शामिल हो जा तो ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। ध्यान करने की चीज है ही नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर विशेषता है, इसमें प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। कोई भी प्रयत्न करोगे तो शरीर से करोगे, और जहां तुमने शरीर से प्रयत्न किया कि तुम अलग हो गए। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्नों को कोई स्थान नहीं है। आपको प्रयत्नों को छोड़ना होगा और फिर भी आपकी प्रगति होगी, फिर भी आपकी प्रोग्रेस होगी। सिर्फ आपको इस मार्ग में प्रगति के लिए आपका भूतकाल छोड़ना पड़ेगा। भूतकाल छोड़ना पड़ेगा यानी जो आपके जीवन में बुरी घटनाएं हुई हैं, बुरे लोग आए हैं, उन सब का आपको क्षमा करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ेंगे तब आप विकसित हो सकते हो। वो छोड़ना आपको ही आपका पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं छोड़ते तब तक इसमें प्रगति नहीं हो सकती। देखिए कल्पना करो कि जैसे ऊपर से आप गिर रहे हो, गिरते 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 आधे रास्ते तक आ गए, और आधे रास्ते पे आने के बाद में फिर कहीं आपको पता चला कि मैं गिर रहा हूं, और उसके बाद में फिर आपके अंदर इच्छा हुई कि मेरे को आगे की प्रगति करने की है, आगे की प्रोग्रेस करने की है। तो आप क्या करोगे, फिर एक प्रयत्न करोगे ऊपर चढ़ने के लिए, और ऊपर चढ़ने के लिए जहां आपने एक प्रयत्न किया कि आप 2 स्टेप और नीचे आ जाते हो। कई बार होता है, धंधे में भी होता है, माने धंधा बैठ रहा है ये बहुत बाद में पता चलता है, और पता चलने के बाद में जब सुधारने का कोशिश करते हैं और नीचे गिरते। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी प्रयत्न करोगे तो यहां से आपकी पकड़ छूट जाएगी, और जब एक स्टेप ऊपर जाने का कोशिश करोगे तो 2 स्टेप नीचे आओगे, क्योंकि एक प्रेशर बना हुआ है, एक दबाव बना हुआ है, खूब जोर से वो आपको नीचे ढकेल रहा है। ये आपका भूतकाल है जो आपको नीचे ढकेल रहा है। तो उस भूतकाल को आपको ही रोकना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसी जगह मजबूती से पकड़े रहने का है।
इसी स्थान को जमे रहने का है, आगे बढ़ने का भी प्रयास नहीं करने का है और नीचे भी नहीं गिरने देने का है, सिर्फ यहां बैठे रहने का है। तो बैठने के बाद में जिस दिन आपका ये गिरने का प्रेशर समाप्त हो जाएगा, उस दिन प्रगति आपकी खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि आप उन लाखों लोगों के साथ जुड़े हुए, जो लाखों लोगों की खुद की प्रगति हो रही है। तो आपकी अधोगति कैसे हो सकती है? वो आपको खींच के आपकी प्रगति कर ही देंगे। सिर्फ आपको सामूहिकता के साथ जुड़ना पड़ेगा, कलेक्टिविटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। समर्पण ध्यान कुछ नहीं है, अपने आप को सामूहिकता में समर्पित कर देना है। जैसे समर्पित करना आपको आ गया, बाकी सब आपके लाइफ के प्रॉब्लम सब दूर हो जाएंगे। कैसे दूर होंगे वो आपको बताता हूं। कल्पना करो एक पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास के अंदर अगर आप एक चम्मच काली शाही डाल देते हो तो क्या होगा? एक चम्मच काली शाही से पूरा ग्लास काला हो जाएगा। और वो काली शाही कभी गोरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। काली शाही काली रहेगी। लेकिन वो एक चम्मच काली शाही अगर आप गंगा नदी में डालते हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो कहां चली गई पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी सामूहिकता है, पानी की बहुत बड़ी कलेक्टिविटी है। तो उस कलेक्टिविटी में वो कहां चली गई पता ही नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार से अगर आप मैं करके अपना अस्तित्व अलग करते हो, तो अलग करने के बाद में क्या होता है? वो छोटा सा भी एखादी समस्या, छोटी सी भी आपकी एखादी प्रॉब्लम आपके पूरे व्यक्तित्व को मेला कर देती है, पूरे व्यक्तित्व को डिस्टर्ब कर देती है। और वही आप सामूहिकता में जाते हो, वही आप कलेक्टिविटी में जाते हो, तो क्या होता है? कब समस्या आई और कब चली गई आपको पता ही नहीं चलता। ये मेरा अनुभव नहीं है। आप एक एक साधक को पूछो, एक एक साधक एक एक पुस्तक लिख सकता है, इतने अनुभव उनके खुद के पास है। प्रत्येक साधक को अनुभव आया हुआ है। सामूहिकता से सिर्फ जुड़ने का कार्य है। सामूहिकता से जुड़ने के बाद में उसके जीवन के कार्य खुद ब खुद होने लग जाते हैं। उसके जीवन की समस्याएं खुद ब खुद दूर होना चालू हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि वो जीवन तो सामूहिकता के साथ जुड़ जाता है, जीवन तो कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जाता है। सिर्फ जुड़ने का कार्य आपको करने का है, बस, बाकी कुछ नहीं। एक बार जुड़ना आपको आ गया, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। कैसे होगा बताता हूं। जैसे समझ लो एक 4 घोड़ों की गाड़ी है और 4 घोड़ों की गाड़ी में एक घोड़ा बदमाश है, एक घोड़ा डैम्बिस है, एक घोड़ा दौड़ना नहीं चाहता है, एक घोड़ा आलसी है। ऐसा ही घोड़ा आप हो, जो आप दौड़ना नहीं चाहते हो, कुछ करना नहीं चाहते हो, कुछ भी नहीं, लेकिन 3 घोड़ों के साथ जुड़े हुए हो। जो 3 घोड़े तेज दौड़ने वाले हैं, तो क्या होगा? वो तो तुमको खींच करके स्टेशन पहुंचा ही देंगे। ठीक उसी प्रकार से आप सामूहिकता में आ जाओ, आप कलेक्टिविटी में आ जाओ, फिर आपकी स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी समस्या क्या है, उसको कोई मायना नहीं है। ऑटोमेटिकली जीवन के अंदर एक चेंज आ जाएगा, एक बदलाव आ जाएगा। इसलिए आएगा क्योंकि आपको सामूहिकता प्राप्त होगी, आपको कलेक्टिविटी प्राप्त होगी। गत वर्ष गोवा के अंदर एक शिविर हुआ था। उस शिविर में कुछ पत्रकारों ने भाग लिया। भाग लेने के बाद में उनके भी प्रश्न बदल गए। जैसे सामूहिकता में चले जाते हैं, जैसे कलेक्टिविटी में चले जाते हैं, जैसे अनुभूति को प्राप्त होते हैं, तो स्वार्थ का नहीं सोचते हैं, परमार्थ का सोचते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे का भला कैसे वो सोचते हैं। तो पत्रकारों ने पूछा, स्वामी महाराष्ट्र में इतने किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, स्वामी ये आत्महत्याएं ध्यान से रुक सकती है क्या? सामान्यतः मेरे को जो लोग प्रश्न पूछते हैं ना, वो प्रश्न मेरे को हजारों लोग पहले पूछ चुके होते हैं, तो मेरे लिए वो कुछ नया नहीं रहता है। लेकिन ये प्रश्न मेरे लिए नया था, ये प्रश्न मुझे पहली बार पूछा था। तो थोड़ी देर ध्यान किया और ध्यान करने के बाद उनको उत्तर दिया कि जो मनुष्य आत्महत्या करता है, पहले वो अपने को समाज में से दूर कर लेता है, उसके बाद में परिवार में से अलग कर लेता है, और परिवार में से अलग करके अपना अस्तित्व अलग बना लेता है, और अलग अस्तित्व बना करके अपने अलग अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। यानी आत्महत्या करना हो तो पहले अस्तित्व को अलग करना आवश्यक है, समाज से अलग करना पड़ेगा, परिवार से अलग करना पड़ेगा, और उसके बाद में अपना अकेले का अस्तित्व बनाना पड़ेगा, और वो अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। तो अपना अस्तित्व मिटा सकता है और आत्महत्या कर लेता है। और समर्पण ध्यान में एक साधक का खुद का कुछ अस्तित्व ही नहीं रहता, वो हजारों लाखों लोगों के साथ जुड़ा रहता है, वो लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, वो लाखों उसके साथ जुड़े होने के कारण वो आत्महत्या करना भी चाहे तो आत्महत्या घटित नहीं होती। मैंने बताया ना, वो ऊर्जा ही नहीं रहती है। आत्महत्या करने के लिए जो ऊर्जा होना चाहिए वो ऊर्जा ही नहीं है, तो उसके हाथ से आत्महत्या घटित होगी नहीं। तो 8 सालों से समर्पण ध्यान चल रहा है,
लाखों साधक हैं, लेकिन आज तक किसी भी साधक ने आत्महत्या नहीं की है। इस अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि समर्पण ध्यान से आत्महत्याएं रुक सकती। तो ध्यान करने से हम एक बड़ी सामूहिकता के साथ, हम एक बड़ी कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में अपना खुद का अस्तित्व गौण हो जाता है, छोटा हो जाता है, और एक बहुत बड़ी सामूहिकता के साथ हम जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद में सामूहिकता के हमको अनुभव होने लग जाते हैं। और ये मेरे अनुभव नहीं है, कई साधकों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आए हैं। और अनुभव सिर्फ इसीलिए है, उनके लिए भी एकदम मिरेकल हो जाता है, उनके लिए भी चमत्कार हो जाता है कि ये कैसे घटित हो गया। तो कई बार आते, स्वामी जी चमत्कार हो गया, आपने तो चमत्कार कर दिया। मैंने बोला अरे बाबा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, वो तो सामूहिकता के कारण हुआ है, वो तो कलेक्टिविटी के कारण हुआ है। तो तू सामूहिकता के साथ जुड़ा, सामूहिक शक्तियां तेरे साथ हो गई, और सामूहिकता की शक्ति के कारण वो अप्रत्याशित परिणाम निकले। वो परिणाम इसलिए निकले कि तेरी जो सोच थी, तेरी जो कल्पना थी, वो एक मनुष्य की कल्पना थी। तो एक मनुष्य कल्पना करेगा तो अपने मनुष्य के कल्पना के अनुसार होगा, और जो देने वाला है उसके तो हजारों हाथ हैं, लाखों हाथ हैं, वो देगा तो तू कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना अच्छा तेरा भविष्य होगा। इसीलिए मैं युवा पीढ़ी को कह रहा हूं, आप इसमें समर्पण कर दो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतना सुंदर आपका भविष्य होगा। लेकिन उसके लिए आपको सामूहिकता में आना पड़ेगा, कलेक्टिविटी में आना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। तो समर्पण ध्यान को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये ईश्वर प्राप्ति का एक ऐसा मार्ग है जिसमें सामूहिकता में प्रयास किया जाता है, कलेक्टिविटी में प्रयास किया जाता है, और एक माध्यम से किया जाता है, एक मार्ग से किया जाता है, एक ही माध्यम पे सब केंद्रित हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं सामूहिकता में ध्यान करो, सामूहिकता में कलेक्टिविटी में जाओ, तो कैसे जाओगे? आप सोचेंगे इन पे जाएंगे कि इन पे जाएंगे, किस पे चित्त रखेंगे? तो एक माध्यम, जो माध्यम को गुरुओं ने अधिकृत किया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्द को बहुत महत्व है। गुरुदेव ने अधिकृत किया, और अधिकृत करने के बाद में जब अधिकृत किया गया तो ही ये कार्य हुआ ना। मैं भी एक बार मुंबई में आया था, 2 शिविर करके फिर भाग गया था वापस, और हिमालय में जाके मैं उनको कंप्लेंट करने लग गया, लोग मुझसे सीखते हैं, मुझे तो कुछ सीखने को नहीं मिलता, मेरे को नहीं रहने का वो समाज में। तो मेरे गुरुदेव बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा दोपहर को 12 बजे जब माँ खाना बनाती है ना, तो खाना बनाते समय वो उस लड़के के बारे में सोचती है, वो जो दूर 6 किलोमीटर खेत के अंदर काम कर रहा है, तो उस बच्चे को रोटी पहुंची कि नहीं पहुंची, इसकी चिंता माँ करती है। माँ उस बच्चे की चिंता नहीं करती जो छाती पे बैठा हुआ है, वो तो रोटी मांग ही लेगा। ठीक उसी प्रकार से तू दुनिया के किसी भी कोने में चला जा, हमारा चित्त तेरे ऊपर रहेगा ही, इसलिए चिंता मत करे कि तू कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है। तो दूर रह के कार्य कर, नहीं तो हमारी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी, जिसके लिए तुझे तैयार किया गया है। तो कई बार उनको प्रार्थना करता था कि आप समाज में नहीं जा सकते, समाज आप तक नहीं आ सकता, तो ये आपका ज्ञान समाज तक पहुंचेगा कैसे? तो जैसी करुणा आपने मेरे ऊपर करी है, जैसी अनुकंपा मेरे ऊपर की है, ऐसी करुणा आप प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचाइए। जो भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उस व्यक्ति तक ये पहुंचे, ऐसी मेरी शुद्ध प्रार्थना है। ऐसी बार बार प्रार्थना करता था, बार बार प्रेयर करता था। तो वो भी बड़े सुंदर शब्दों में समझाते थे कि तू एक 40% प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है, जिसको गणित में 40% मार्क मिलते हैं, लेकिन तू गणित दूसरों को अच्छे से समझा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से 100% प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, लेकिन ये दूसरे को गणित समझा नहीं सकते, तो ये समाज के कुछ काम के नहीं है। तो हमको आवश्यकता है जो दूसरे को समझा सके, जिसके अंदर दूसरे को देने की भावना हो, जिसके अंदर देने की इच्छा हो। इसीलिए तुझे माध्यम बनाए कि तेरे अंदर भाव है कि दूसरे को दिया जा सके। जीवन में कुछ भी अच्छा कार्य लेकर आप जीवन में चलो, कोई भी अच्छा कार्य पकड़ के चलो,
तो आप देखोगे उस अच्छे कार्य से आपके पूरे जीवन में परिवर्तन सा आ जाएगा, परिवर्तन सा आ जाएगा। यानी जैसे कई बार आप देखते हो कि आपके यहाँ एक लक्ष्मीबाई नाम के एक बर्तन मांजने वाली है। वो बर्तन मांजने वाली बराबर सुबह आपके यहाँ आती है, आपके यहाँ के बर्तन मांजती है, और जब वो बर्तन मांजते रहती है तो क्या होता है, उसका एक छोटा सा 5 साल का 4 साल का लड़का रहता है, वो पास में बैठे रहता है और उसके पास में कुछ नहीं रहता, तो कोयले से ही फर्शी के ऊपर 1 2 3 4 5 गिनती लिखते रहता है। तो आप खिड़की से देखते हो, अरे ये बच्चे को पढ़ने में बहुत रुचि है, इसके पास में स्लेट नहीं है, इसके पास में पेन नहीं है, तो आप क्या करते हो, एक स्लेट ला देते हो, उसको पट्टी पढ़ा ला देते हो, पेन ला देते हो, उसकी मदद करते हो। वो लक्ष्मी नहीं मांगते आपसे, वो लड़का भी नहीं मांगता, आप खुद ही देते हो। बाद में वो अच्छा पढ़ने लग जाता है, फिर आप उसको बोलते हो ठीक है तू पढ़ आगे, मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा, फिर आप उसके शिक्षा का खर्च उठाते हो। फिर और वो बड़ा होता है, वो कॉलेज में जाता है, आप उसके कॉलेज का भी खर्चा उठाते हो। जबकि वो लक्ष्मीबाई आपको नहीं बोलती कि मेरे लड़के का खर्चा उठाओ, वो लड़का भी नहीं बोलता मुझे मदद करो, फिर भी उठाते हो। इसलिए उठाते हो क्योंकि बचपन में आपको शिक्षा प्राप्त हुई नहीं रहती है, कहीं तो भी सुप्त में आपको सुख मिला नहीं रहता है शिक्षा का, तो आप चाहते हो कि जो शिक्षा मुझे नहीं मिली, लेकिन अगर ये पाना चाहता है, इसके अंदर इच्छा है, तो इसको मिलना चाहिए, उसको मैं मदद करूंगा, और मदद करके उसके माध्यम से आप आत्म सुख प्राप्त करते हो। वो पढ़ता है, आपको लगता है हाँ मैं कॉलेज में नहीं गया तो क्या हुआ, इसको तो पहुंचा दिया। ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल ऐसा ही मैंने भी मेरे अंदर भाव रखा, मेरे पास क्या है, मेरे को क्या मिला है, इधर कुछ ध्यान नहीं था, जो कुछ मिला है वो बांटने का भाव रखा, प्रत्येक को जो मिला है वो बांटना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ऐसे ही भाव लेकर के प्रत्येक गुरु के पास में गया, तो प्रत्येक गुरु ने उसको आशीर्वाद दिया, हाँ जो तेरे को मिला है वो लोगों को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो जैसे वो कृपा करते चले गए, ऑटोमेटिकली उनके ब्लेसिंग मिलते गए, उनके आशीर्वाद मिलते गए, और कार्य का विस्तार होता चला गया। तो आज से 8 साल पहले एक बैंक का मैनेजर था जो मेरे साथ में कार्य करता था, और बाद में 8 साल बाद वो अभी ओमान में है। तो उसको इतना आश्चर्य हुआ, उसने वेबसाइट देखी, ये देखा, स्वामी जी 7-8 साल में इतना कैसे प्रसार हो सकता है, असंभव है। 7-8 साल पहले अपन तो 8-8 10-10 लोगों के शिविर लेते थे, और इतना सारा इतना बड़ा हो गया। तो मैंने उनको 2 ही बातें बताई, एक तो सदैव अच्छा कार्य किया, अच्छे कार्य से सदैव जुड़ा रहा, और निस्वार्थ भाव से किया, सदैव निःशुल्क है, यहाँ पे भी निःशुल्क है, विश्व में भी निःशुल्क है, सब जगह निःशुल्क है। तो एक अच्छा कार्य करो जीवन में, और निस्वार्थ भाव से करो, वो आपके पूरे जीवन को ही बदल देगा। सिर्फ ये 2 चीजें जीवन में पकड़ो तो ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगा, सब बदलाव हो जाएगा। निःशुल्क इसलिए करते हैं क्योंकि गुरु आज्ञा है, गुरु की इच्छा है कि निःशुल्क प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिलना चाहिए। तो मैं जब मुंबई में आया था, तो मुंबई में कुछ उद्योगपति मेरे को समझाने लग गए, स्वामी जी ये आप निःशुल्क करते हो तो लोग बोलेंगे थर्ड क्लास है। मैंने बोला ये उसका क्षेत्र है, वो क्या कुछ भी समझ सकता है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को तो जो गुरु ने बोला कर तो करा। तो धीरे 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 यही कार्य बढ़ता चला गया। तो जो उन्होंने आज्ञा करी उसके ऊपर कहीं पे भी अपनी बुद्धि नहीं चलाई, उसके ऊपर कभी सोचा नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, कुछ नहीं, उन्होंने जो बोला वो करा। उन्होंने बोला गुजरात में जाके कार्य करो, गुजरात में जाके कार्य किया, जबकि मैं गुजरात में जीवन में कभी आया नहीं था, लेकिन उन्होंने भेजा, आ गया। तो जो व्यक्ति मुझे मुंबई लेके आया था उसको भी मैंने बताया था मेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है, तो मैं वहां जाने वाला हूं। उसको लगा कौन इसको गुजराती मिलेगा नहीं, कहाँ जाएगा, हाँ हाँ ठीक है आ जाओ आ जाओ। तो मैंने, और जब मैं वहां से मुंबई छोड़ के गुजरात में आया तो वो रोने लग गए। मैंने उनको बोला देखो मैंने समझाया तो था तुमको कि मेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है, सिर्फ उसका रास्ता खुलना बाकी था, मैं तो इंतजार कर रहा था, तो समय आ गया मेरा, मैं अभी जा रहा हूं। तो गुजरात को कार्य क्षेत्र बनाया, और मुझे महसूस हुआ कि मैं सिर्फ एक विशेष स्थान तक जाके सिमट करके रह गया हूं। तो जब तक मैं पूरे गुजरात का दौरा नहीं करता, जब तक गुजरात के प्रत्येक गांव में नहीं जाता, तब तक मेरा गुरु कार्य अधूरा है। यही गुरु कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं आपके पोरबंदर में आया हूं, और उसी कार्य के अंदर आप जुड़े, ऐसी मेरी शुद्ध इच्छा है। ये समर्पण ध्यान पद्धति एक ऐसी विश्व मान्य ध्यान पद्धति है जिसको अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के सब लोगों ने अपनाया है, माना है, और मानने के बाद में सब लोग उसके अनुभूति को प्राप्त कर चुके हैं। और अनुभूति को प्राप्त करने के बाद में सब दूर प्रचलित होने के बाद में
ऐसा नहीं कि कोई गांव खेड़े की कोई एक आधी चीज लाके आपको रख रहा हूं, सब जगह स्थापित होने के बाद में, सब जगह उसका अनुभव होने के बाद में, उसके बाद में आपके शहर में आया हूं, सब करने के बाद आया हूं। इसलिए आया हूं क्योंकि गुजरात का कोई भी गांव उससे वंचित न रह जाए, कोई रह नहीं जाए कि वहां रह गया, ऐसा नहीं, सब जगह होना चाहिए और सब जगह करके। अभी उल्टा मैं विदेशों में मेरे साधकों को भेज रहा हूं कि जाओ तुम ये देश में जाओ, तुम वो देश में जाओ, अब सब बाहर बंद कर दिया और मैंने गुजरात के दौरे शुरू किए कि अब मैं गुजरात में ही करूंगा। तो इच्छा यही है कि जो मेरे गुरुदेव का क्षेत्र था, मेरे गुरुदेव भावनगर के रहने वाले थे और उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि गुजरात में जाके कार्य करो। तो उन्हीं की आज्ञा से मैं कार्यरत हूं और जो अनुभूति की गंगा गुजरात से निकलकर विश्व भर में फैल गई है, उसी अनुभूति की गंगा से गुजरात के प्रत्येक गांव लाभान्वित हो, यही मेरी इच्छा है।